नवनीत। बिल्कुल डू और डाई यहाँ पर भी, और निखिल 2 रेड हुई, दोनों की दोनों वो जो है एम्प्टी गई है, इसका मतलब अगली रेड डू और डाई की परिस्थिति 14 तक, और जैसे जैसे ये हाफ समाप्त हो रहा है हमें स्कोर लगातार बराबर। तेजस पाटिल ये वो खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा था पिछले मुकाबले का, पिछले हाफ की। इनफैक्ट जब आप हाइलाइट्स देखेंगे, हालांकि ग्राफिक्स वाले से मेरी एक छोटी मोटी सी पिछली बार की मुझे लगता है कोई भिड़ंत रही होगी हमारे ईवीएस का, ऐसे उन्होंने तेजस को सिर्फ और सिर्फ आउट होते हुए दिखाया, लेकिन कहानी उससे थोड़ी सी अलग है। सुपर 10 कंप्लीट किया है तेजस ने अपनी टीम के लिए, वो लगातार पॉइंट्स लेकर आए और फिर बैक टू बैक 2 अच्छे सुपर टैकल जिनको कंप्लीट करने के बाद सांगली की टीम ने वो 10 के स्कोर से आगे बढ़कर 12 से बढ़कर 14 पे आके एक अच्छा कमबैक दिखाने की कोशिश की। फिर अंतिम के कुछ क्षणों में स्पेसिफिकली ये जो रेड थी, ये जो अटेम्प्ट था, देखेंगे क्या सांगली उसे लेगी। देखिए 10 रेड में 10, और यहाँ पर तेजस पकड़े गए हैं, 2 पॉइंट और मिलेगा, यानी कि ये शायद उनका 9वां पॉइंट था। तुषार खड़के 0 पॉइंट, और तुषार यहाँ पर पकड़े गए। शुरुआत हुई टॉस के साथ, सिक्का हवा में उछला, गिरा किसके पक्ष में ये बस देखना था। सिर्फ हम ही नहीं, दोनों टीम के कप्तान भी वहां देख रहे थे कि किसके पक्ष में गिरेगा। सांगली डिस्ट्रिक्ट के पक्ष में गिरा, उन्होंने राइट कोर्ट का फैसला। वो साउथ इंडियन ढोल था, लेकिन यहाँ पे ये रेफरी साहब का इशारा आएगा। आज के मुकाबले की पहली रेड, ऊपर वाले को याद किया, उनका आशीर्वाद लिया और साथ के खेमे में घुस गया है कोल्हापुर की टीम का ये खिलाड़ी। रेडर्स के ऊपर तारमदार रहता है वो शुरुआत अच्छी दिलाने का। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर आप शुरुआत अच्छी दिला दे तो अच्छा, लेकिन डिफेंस, सांगली डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस ने शुरुआती ही रेड में धावा बोला है और रेडर की कैंट को तोड़ा है। डिफेंस की तरफ से सांगली को पहला अंक नवनीत होती है। देखने लायक कबड्डी के स्केल में पहली रेड सांगली की तरफ से जो थी वो एम्प्टी चली गई। दोनों ही टीम्स की जो पहली रेड है, आप मान लीजिए रेड में अंक नहीं मिला, डिफेंस पे जरूर खाता खुला है। ओमकार पाटिल रेड, संग्राम ने एंटी रेड लगाई अपनी टीम के लिए। तो अभी तक सांगली की 2 रेड हुई, दोनों की दोनों वो जो है एम्प्टी गई है, इसका मतलब अगली रेड डू और डाई की परिस्थिति हमें आने वाली है। लेकिन ये प्रणव माने हैं, इन्होंने जब एंकल के ऊपर धावा बोला है तो डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। कोल्हापुर की तरफ से अब रेड की बारी है। जी नवनीत। बिल्कुल डू और डाई यहाँ पर भी, और निखिल बारगे यहाँ पर पकड़े गए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मिडलाइन को क्रॉस। बिल्कुल सांगली को भी वहाँ 1 पॉइंट मिला है, और यहाँ पर डू और डाई रेड। तेजस पाटिल 7 नंबर के जर्सी पहने लंबे से खिलाड़ी है, अपने हाथों को एक्सटेंड करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि वो टच पॉइंट अपने टीम के लिए लाए। और देखिए क्या शानदार फिट मूवमेंट है और क्या फिटनेस है। आता है मैच में जब कांटे की टक्कर हो रही होती है, और कांटे की टक्कर हो रही है लगातार। तेजस इस बार आए हैं, और तेजस 5 का डिफेंस है यहाँ पर, 2 चेन, और क्या करतब दिखा रहे हैं। इस चीज को हम करतब बोलेंगे। अपने हाथों के बल खड़े हो गए थे, और निश्चित रूप से 2 खिलाड़ियों की कोशिश, वैभव को नुकसान चुकाना पड़ा और उनके साथ कवर के खिलाड़ी उनको भी बाहर जाना पड़ा। 6-5 1 अंक का फासला। तुषार अगली रेड के ऊपर सांगली की तरफ से 12 मिनट 40 सेकंड का खेल शेष है। बोनस इनके लिए एक्टिवेट है क्योंकि ये डू और डाई की परिस्थिति नहीं है, बहुत ज्यादा हाईलाइन डिफेंस खेला नहीं जा रहा। लेफ्ट कॉर्नर की तरफ भाग के टच करने की कोशिश थी कोल्हापुर की तरफ से। जर्सी नंबर 3 में जो खिलाड़ी, तो उनको 1 के बनस्पत 2 अंक दिए जाते हैं। 2 का डिफेंस, सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन। तेजस रेड करने के लिए आए हैं। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अहम जिम्मेदारी ये खिलाड़ी निभाता है। 4 पॉइंट ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। क्या सांगली के जो डिफेंडर है वो अपनी टीम को कम से कम एक बार के लिए उस ऑल आउट से बचा पाएंगे? झपट्टा मार के वैभव साहिल को बाहर बुलाया, ऋषभ सालुंके को अंदर बुलाया गया। जर्सी नंबर 7 का ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा पॉइंट लाया है अभी तक सांगली डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज का ये मुकाबला हालांकि उनके इतने अच्छे से गया नहीं है, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रनिंग टच जरूर हुआ, यदि वो टच नहीं हुआ होता इनके खिलाड़ी ने भी स्वीकार रनिंग एंड टच मार के 1 पॉइंट क्लेम किया। नवनीत क्लेम किया। 10 मिनट 18 सेकंड का खेल, और यहाँ पर इसी बीच ऋषभ सालुके, और ऋषभ का शिकार हो गया है। अभी भी खोलेंगे नहीं, एम्प्टी रेड के साथ वापस चले गए नवनीत। जी हाँ, संग्राम वापस चले गए। 12 और 8 ये जो फासला है 4 अंकों का अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। तेजस पाटिल की बात करें तो वो 6 रेड पॉइंट्स ला चुके हैं, और साथ के डिफेंस को भेजने की लगातार प्रयास। यहाँ पर 3 चेन बना करके, और ये डैश करने की बिल्कुल एम्प्टी रेड के साथ वापस चले गए। और डू और डाई रेड, यहाँ पर संग्राम आए हैं।
संग्राम 6 नंबर की जर्सी पहने और ये बोनस की जो चाहत थी किसी भी टीम के जाएगा नहीं, लेकिन ओमकार पाटिल ये अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट ला सकते हैं। फासला अभी भी है 6 अंकों का है, 4 का डिफेंस है, फ्रंट ब्लॉक करके डैश करने की कोशिश है, क्या ये डैश सफल है? अंततः सांगली को सफलता मिली है नवनीत। जी हाँ, सांगली को 10 पॉइंट मिल गया और क्या ये सांगली यहाँ पर 1 पॉइंट चुरा पाएगी? बिल्कुल नहीं चुरा पाएगी। पार्टी में थोड़े से वजनदार है, थोड़े से भारी भरकम है तेजस। 7 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम है, 6 अंकों का फासला है, इस पॉइंट के साथ ही इसे 8वां कर लेगा। फ्लिप करा बिल्कुल, और एक्चुअली उन्हें 7 रेड में 8 रेड पॉइंट्स थे और ये शायद उनका 9वां पॉइंट था। तुषार खड़के 0 पॉइंट और तुषार यहाँ पर पकड़े गए हैं। सांगली का एक और शो में शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस पाटिल। और जैसा कि नवनीत ने मुझे सही किया था कि वो मैंने शायद गलती कर दी, 7 अंक जो थे वो 7 अंक नहीं थे, इनफैक्ट 8 थे और इससे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुपर 10 क्या ये खिलाड़ी लगा पाता है? एक टच, दूसरा टच, बाहर जाने की कोशिश, बैक होल्ड से बाहर नहीं पा पाएंगे और डिफेंस के अंदर एक अच्छा साथ यासीन अमटी, लेकिन एम्प्टी रेड से सांगली का ज्यादा कुछ होगा नहीं नवनीत। जी और यहाँ पर फिर से सुपर टैकल देखने को मिल सकता है। ओमकार पाटिल लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद शानदार कैमरा एंगल और जो बर्ड्स व्यू हमें देखने को मिल रहा है इसमें सुपर टैकल, यानी 2 पॉइंट और मिलेगा सांगली को। 12 से उनका आंकड़ा 14 तक और जैसे जैसे ये हाफ समाप्त हो रहा है हमें स्कोर लगातार बराबर की तरफ दिख रहा है। 6 इन बैक टू बैक रेड्स की बात की जा रही थी और बैक टू बैक सुपर टैकल की बात की जा रही थी। 2 सुपर टैकल, उसी के चलते सांगली की टीम ने अब वापसी कर ली है। अब जिम्मेदारी रेडर्स की है, विशेषकर डू और डाई की परिस्थिति में, करो या मरो की स्थिति में कोशिश कीजिए कि आप अपनी टीम के लिए पॉइंट लाए, क्योंकि वो पॉइंट सिर्फ आपको एक अंक नहीं देगा, साथ ही साथ एक रिवाइवल भी देगा। लेकिन कोल्हापुर के डिफेंडर्स इस समय उस मूड में नजर नहीं आ रहे होने चाहिए और कोल्हापुर ने वो करके दिखाया है। और इसी बीच यहाँ पर सुपर टैकल का मौका है सांगली के पास और सांगली अगर इसमें सफल रहते तो 2 पॉइंट मिलेगा। फासले को वो कम कर पाएंगे और उनके पैर में जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है। आप देखिए किस चुस्ती फुर्ती के साथ उनका जो फीट मूवमेंट है वो देखने लायक, दर्शनीय दर्शकों के लिए। 1 पॉइंट कोल्हापुर के पक्ष में सांगली टीम की तरफ से वो रेड आने वाली है। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी रेड करने जाने वाले ऋषभ को कि उन्होंने 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले, उसके बाद उनका काम उतना अच्छा चला नहीं है। लेकिन क्या जर्सी नंबर 1 वैभव रेड के ऊपर गए या ऋषभ? चलिए कॉन्फर्मेशन वैभव ग्राफिक्स ने क्लियर किया, थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड। वैभव ने तो और तेजस पाटिल फिर से एक बार, और ये निश्चित रूप से आखिरी रेड होगा। सुपर टैकल का मौका है, शायद तेजस कोशिश नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पर कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर सुपर टैकल का जो मौका है, क्या सांगली उसे लेगी? देखिए 10 रेड में 10 और यहाँ पर तेजस पकड़े गए हैं। 2 पॉइंट और मिलेगा, यानी कि ये जो मैच का सबब है, मैच का जो स्कोर है वो बेहद नजदीक होगा। 20 पर एंड करेगी सांगली। फासला रहा है वो आपको देखने को मिलेगा उनके टैकल पॉइंट्स के कारण। 4 अंकों का वो फासला, क्योंकि सांगली ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 अंक का, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण तेजस पाटिल। ये वो खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा था पिछले मुकाबले का, पिछले हाफ की। इनफैक्ट जब आप हाइलाइट्स देखेंगे, हालांकि ग्राफिक वाले से मेरी एक छोटी मोटी सी पिछली बार की मुझे लगता है कोई भिड़ंत रही होगी हमारे ईवीएस गाय से, उन्होंने तेजस को सिर्फ और सिर्फ आउट होते हुए दिखाया, लेकिन कहानी उससे थोड़ी सी अलग है। सुपर 10 कंप्लीट किया है तेजस ने, अपनी टीम के लिए वो लगातार पॉइंट्स लेकर आए और फिर बैक टू बैक 2 अच्छे सुपर टैकल, जिनको कंप्लीट करने के बाद सांगली की टीम ने वो 10 के स्कोर से आगे बढ़कर 12 से बढ़कर 14 पे आके एक अच्छा कमबैक दिखाने की कोशिश की। फिर अंतिम के कुछ क्षणों में स्पेसिफिकली ये जो रेड थी, ये जो अटेम्प्ट था, आप देखेंगे सांगली सेंसोनिक के जो डिफेंडर प्रणव माने थे, उन्होंने वो अंतिम क्षण पे वो काम किया और उस लीड को अपने ओपोनेंट की बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 अंक से कम किया। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर स्वागत है नवनीत। जैसे ही हम ब्रेक पे गए थे, मैंने कहा कि आपकी टीवी स्क्रीन पे मेरे एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया। बहरहाल पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। टच मिलेगा राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को, टच कर वो आप डाउनलोड करके अपने टीवी पर इस मैच का आनंद बड़े स्क्रीन पर भी ले सकते हैं, अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि जो कबड्डी स्पोर्ट है वो सभी को पसंद आता है। और इसी बीच नवनीत बिल्कुल 3 अंक नहीं, 1 अंक का फासला है, 1 ही अंक का फासला है और एक ये जो फासला है वो लगातार बोनस पॉइंट स्थिति में देखने को मिलेगा। 1 पॉइंट सांगली। 20-20 मुकाबला बराबरी के ऊपर आता हुआ आपको नजर आ रहा है।
कोल्हापुर की टीम के डिफेंस में सिर्फ 2 खिलाड़ी वहां मौजूद है। तो वहीं सांगली का रेडर रेड डालने की कोशिश जरूर कर रहा है, चाह रहे हैं कि ऑल आउट के लिए वो शिकस्त दे दे अपने ओपोनेंट कोल्हापुर को, लेकिन कोल्हापुर का डिफेंस आसानी से हार मारने की कोशिश नहीं कर रहा। कोल्हापुर के लिए जर्सी नंबर 6 शुभम पाटिल, इन्होंने होल्ड करने की कोशिश की है, पीछे की तरफ धकेला और अब मुझे लगेगा सुपर उनके टैकल, सपोर्ट में तेजस 2 पाटिल भी थे पॉइंट और दोनों पाटिल ने कोल्हापुर। मिलकर अपनी टीम के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सुपर डुपर टैकल लगाई है। जी हाँ, और क्या जद्दोजहद, यही जद अक्सर हमें देखने को मिलती नहीं तो आपको जो म्यूजिक बड़ा फील होता है, तो आपको वो लास्ट में जो काउंटिंग आती है, ये 10 कबड्डी 9 कबड्डी, वो सुन के तो अलग ही लेवल का मजा आ जाता होगा सुपर टैकल के साथ। बताइए। जी हाँ, 10 कबड्डी 9 कबड्डी और कबड्डी 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 जो बोलते हैं, कैंट कहते हैं, कैंट टूटेगा शायद। और कोल्हापुर कमाल की सुपर टीम है, टैकल, 2 बार 2 लगातार पॉइंट सुपर टैकल। कोल्हापुर। हमेशा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जब आप अपने ओपोनेंट के खिलाफ वो एंकल होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है तो बहुत टफ होता है बाहर जाने के लिए, मोमेंटम पूरा का पूरा छूट जाता है। लेकिन अगली रेड के ऊपर ये खिलाड़ी भी 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए अभी तक लाने में सफल रहा नहीं है। कोशिशें जरूर कर रहे हैं लेकिन पॉइंट इनके पक्ष में जाते हुए अभी तक तो नजर नहीं आया। क्या ये अपनी टीम के लिए पहला शुरुआती पॉइंट लेकर आ सकते हैं? फ्रंट ब्लॉक और उसके बाद में डैश सांगली की तरफ से प्रणव माने कहर डाले। पहले 7 तुषार अपने मूड में नजर आए नहीं थे, वो वापस चले गए। 25-21 4 अंकों का फासला कोल्हापुर की टीम की तरफ से रेड है। तेजस पाटिल सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, शायद सबसे बड़ी गलती सांगली की टीम ने ये की है कि इनको धर दबोचा नहीं है। यदि आप इनको धर दबोच लेते तो ये परिस्थितियां नजर नहीं आती। मिड लाइन टच हुई है, क्या वो क्रॉस हुई है? नहीं। क्या बने हुए हैं, 2 खिलाड़ी है और मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी को टारगेट करके वृषभ को 1 पॉइंट लाना चाहिए और कोल्हापुर को धकेलना पड़ेगा। साई प्रसाद पाटिल जो डिफेंडर हैं वो अब रेड करने के लिए गए और मुझे ऐसा लगता है कि बोनस से फर्क पड़ेगा नहीं सांगली को। सांगली ये चाहेगी कि कोई पॉइंट साई प्रसाद को मिले नहीं, वही सारी तो कोशिश होनी चाहिए कि अपनी टीम के लिए वो पॉइंट लेकर आए, साथ ही साथ आए रिवाइवल भी मिलेगा। और फिर से एक बार देखिए सुपर टैकल की परिस्थिति लगातार कोल्हापुर के लिए बन रही है। 27 और सांगली 2 और फिर से एक और सुपर टैकल। क्या हम देख रहे हैं? 2 पॉइंट कोल्हापुर। जी हाँ, ये बेहद शानदार फॉर्म है जो कि आपको एक बार बाहर होने के बाद मौका मिलता है, क्योंकि जिंदगी अक्सर मौका नहीं देती है और ओमकार पाटिल को यहाँ पर एक मौका मिला है। क्या शक्ति के द्वारा कोल्हापुर लगातार पॉइंट्स ला रही है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है रेड करने के लिए। वहां पे ओम थे, यहाँ पे रेड करने के लिए कौस्तुभ है। कौस्तुभ पिछले मुकाबले में इन्होंने कुछ अच्छी इंप्रेसिव रेड्स लगाई जरूर है। डू और डाई की परिस्थिति, हालांकि आज के मुकाबले में एक भी पॉइंट ये खिलाड़ी लेकर नहीं आया। क्या अपनी टीम का खाता खोल सकते हैं? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चहल कर भी करते हुए, लेकिन एक बार फिर और यहाँ पर यसीन अम्बे डू और डाई रेड और सुपर क्योंकि 3 खिलाड़ी डबल डिजिट के अंदर आ जाएगा। डू और डाई की परिस्थिति, सांगली टीम के पास सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं, उनमें से भी एक वैभव जो कि आमतौर पे उनके लिए डिफेंस करने की भूमिका निभाते हैं। उनको आज मौका मिला है कि जाइए रेड करिए और आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। थर्ड रेडर भी इरादों के मैच में उतरे थे, लगातार अपने प्रदर्शन को अच्छा रखा। यहाँ पर डू और डाई रेड है और डू और डाई रेड के साथ सांगली के पास मौका है। सुपर टैकल ऑन है और क्या में सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सांगली ने ये सुपर टैकल 2 पॉइंट सांगली। इनके आसपास वो रेड जो थी वो कंप्लीट हुई। पिछली रेड सांगली की टीम की भी खाली गई थी, तो डू और डाई की ये परिस्थिति है। दरअसल किसी भी टीम की 2 रेड लगातार खाली नहीं जा सकती। यदि ऐसा होता है तो तीसरी रेड डू और डाई की परिस्थिति है, या तो आपको अंक लाना है या ओपोनेंट को देकर आना है। वृषभ रेड के ऊपर गए हैं, मिड लाइन को पार करने की कोशिश है। मिड लाइन के बहुत ज्यादा पार, पांव को भी पीछे की तरफ धकेला। मिड लाइन टच हुई है, पार हुआ है या आउट है? आउट है। कोच के चेहरे के ऊपर शिकंज देखी नहीं जाती नवनीत। जी हाँ, उन्हें पता था, इतने करीब आ गए थे वो। ऑफिशियल टाइम आउट। 33 स्कोर आपको नजर आ रहा है। फासला कोल्हापुर की टीम अब चाहेगी और ज्यादा बदले। सुपर टैकल की सिचुएशन है, जर्सी नंबर 2 एक बार फिर डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश है और इस बार फिर वही सफलता मिलेगी। साहिल अपनी टीम के लिए 4था पॉइंट लेकर आएंगे। इनफैक्ट उसको 5 कर लीजिएगा। सुपर टैकल की परिस्थिति में 1 की बनिस्बत 2 अंक मिलते हैं। डबल थाई होल्ड से शुरुआत की। थाइस जैसे ही उनके हालांकि इनिशिएशन जो था वो एंकल्स के ऊपर था, थाइस के ऊपर था, वरना रेफरी निश्चित तौर पे इसको भी 1 पॉइंट बनाते। जी हाँ, और संग्राम यादव 3 मिनट 37 सेकंड का खेल बाकी है और की और जगह कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो कबड्डी का खेल हो या फिर वो धरती की जो जमीन है उसके हिस्से। कितनी इंसान देखिए ना, हम कितने जज्बाती होते हैं।
इंचेस की लड़ाई है, इंचेस की लड़ाई है। हाव भाव से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यही कोच ने कहा है। तो यदि आप डिफेंस करना चाह रहे हैं तो आप डिफेंसिवली थोड़ी बॉडी लैंग्वेज दिखाइए, चहल कर भी करिए। अब वो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं राइट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर दाएं से बाएं पीछे हटने का प्रयास, बैकिंग लगाने की कोशिश की है, सफलता अभी तक मिली नहीं है। ड्रॉप शॉट ऋषभ सालुंके रेड के ऊपर सांगली डिस्ट्रिक्ट डिफेंस के अंदर सारा का सारा हाउस पैक है। बोनस लाइन क्योंकि ऑन है, एक्टिवेट है, उनको रोकने की कोशिश। ये तो इल्जामात हो गए मेरे दोस्त, हम अश्योर करते हैं हमारे सारे दर्शकों को फैन कोड पे। सब्स्टिट्यूशन किया गया, उसके बाद रेड शुरू हुई। 1 2 3 कितने पॉइंट्स, कितने पॉइंट ओम का नापते रहिए कितने खिलाड़ियों को आपने टच किया। 3 पॉइंट का मतलब ये है कि सुपर रेटिंग एट द मोमेंट। यहाँ रोरिंग एट द मोमेंट और संग्राम यहाँ पर पकड़े गए के पक्ष से ये मैच निकल चुका है और सुपर टैकल। मुझे इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ रेडर्स या डिफेंडर उन्हीं में हिम्मत नजर नहीं आ रही। हिम्मत की दाद देनी होगी हमारे उस कैमरा पर्सन की जो मौजूद है सांगली के कोच साहब। एक बार फिर आप वो दृश्य देख लीजिए यदि आपने नहीं देखे हो। हल्के फुल्के खिलाड़ी को उठाया जरूर था, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना छोटा तीर लेकिन घाव करे गंभीर, वो एक अंक का घाव करने की कोशिश थी। टर्न ट्विस्ट टंबल तेजस पाटिल सब कुछ है इस खिलाड़ी के पास, और शायद वही कारण है कि इस खिलाड़ी ने अपना सुपर 10 भी कंप्लीट किया लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। 13 पॉइंट के ऊपर अब आ चुके हैं। यह 13 पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं और अंदर तक आने का न्योता देना चाहिए उन्हें। टाइम ले रहे हैं, स्मार्ट मूव है। 10 सेकंड का समय बचा है, यदि आप समय बिता लेते हैं तो कम से कम वो ऑल आउट होके वापस आना आपको पड़ेगा नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल्स के नियम है वो यही है, भले आप ये डबल एंकल होल्ड के चलते बाहर चले जाएं लेकिन पूरी टीम को तो वो काम कोल्हापुर के लिए किया है। इन केस आपने कभी कुछ मिस किया तो नवनीत की आवाज में हाईलाइट एंजॉय कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये मैच एक वक्त ऐसा हो गया था कि बिल्कुल बराबरी का था, 20-20 था स्कोर, और उसके बाद हम कोल्हापुर का जो खेल है वो लगातार इस तरीके से बढ़ा कि उन्होंने लगातार 3 या 4 बार वो सुपर टैकल किया, और सुपर टैकल के बाद वो बिल्कुल ऑल आउट के कगार पे थी लेकिन ऑल आउट नहीं हुई उनकी टीम, और इस मैच में अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाते गई और मैच फाइनली 49 और 30 ये फासला, बहुत बड़ा फासला जीत चुकी है। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कारण था वो खिलाड़ी था कोल्हापुर टीम की तरफ से तेजस पाटिल, जर्सी नंबर 7, जिन्होंने 13 पॉइंट रेड करते हुए 3 पॉइंट डिफेंड करते हुए देखिए आखिरी क्षणों तक गिव अप नहीं करना चाहे वो ओमकार पाटिल हो, 6 अंक जिन्होंने अपनी टीम के लिए रेड करते हुए हासिल किए, चाहे वो साई प्रसाद हो जिनके फासले में 2 अंक आए थे, और डिफेंडर्स उनकी भी दाद देंगे। 30 अंक कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट टाइगर्स, 49 अंक के ऊपर नजर आएगी। रेड करते हुए मैच से लगभग 100 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खिलाड़ी जा रहा था, रेड लगा के अपनी टीम के लिए पॉइंट ला रहा था। नवनीत ने 11 टैकल में 9 पॉइंट्स मिले हैं और सुपर टैकल 2, और टैकल सक्सेस रेट की बात